नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरियों में कितना कंपटीशन हो गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट किया है लकी पांडे जी ने। थोड़ी सी आलोचना की है, मगर इतनी चलती है दोस्तों। अगर आप आलोचना करते हुए सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप गालियाँ नहीं बक रहे हों, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि हर यूट्यूबर के पास सिर्फ एक बटन होता है कि हाइड करने का, मगर मैं नहीं चाहता हूं किसी को भी करना। आप जो भी आलोचना करना चाहते हैं कीजिए। अब देखिए, बड़ी ही रोचक कहानी निकल के आई है। इन्होंने क्या कहा है कि नाउ कंपटीशन इज़ टू हाई। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल सही बात है। जितना पहले नहीं था ये भी सही है। ये सिर्फ कहने की बात है कि पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, सबको कंटेंट नहीं मिलता था। अरे पहले पेपर भी इजी आता था और कट ऑफ भी कम जाती थी, ठीक है। और ये कहते हैं, ये मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं लोगों को मूर्ख ना बनाऊं, ठीक है। अब काफ़ी लोग हैं दोस्तों जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लकी पांडे जी ने कहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। 10 लोगों ने इनका समर्थन भी किया है, तो भाई अपनी बात तो रखनी ही थी। तो दोस्तों, कंपटीशन हो गया है, ये बात कोई नहीं नकारने वाला, क्योंकि आपको पता है कि हर साल ग्रेजुएशन करके कितने लोग, लाखों लोग जो है ग्रेजुएट होते हैं और कंपटीशन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो अब क्या हम इसी बात का रोना रोते रहेंगे? पहली चीज़ तो ये सबको पता है। तो अब क्या होने वाला है? आप तैयारी करने वाले हैं या फिर इस बहाने को लेकर एक सिंपैथी कार्ड खेलने वाले हैं कि भाई अब कंपटीशन तो हाई हो गया है, तो अब जो है मेरे बस की नहीं रही तैयारी करना। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो सब कहने की बातें हैं। अभी दोस्तों, आपको पता है हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आया। हाई कोर्ट का जब रिज़ल्ट आया, अभी जो मैंने हाई कोर्ट के लिए स्पेशल स्टेज 2 के लिए जो बैच बनाया है टेलीग्राम पर, उसमें 200 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो है एक रिज़ल्ट आया है लोअर पीसीएस का, और 200 में से कम 80 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि लोअर में भी सेलेक्ट हो गए हैं। क्या उन लोगों के लिए कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन तो उन लोगों के लिए भी है, या वो किसी और ग्रह से आए हैं, इसी ग्रह से आए हैं दोस्तों। अब उन्होंने कभी भी इस बात का रोना नहीं रोया होगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना है भाई, तो तैयारी इम्प्रूव कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई लोग पैसे दे के लग गए, ये सब लग गए। तो कोई भी अभ्यर्थी जो है ना, वो 2-3 जगह पैसे नहीं देता है कि मेरा इसमें भी हो जाए, उसमें भी हो जाए और चौथे में भी हो जाए। जो आपको लगता है कि अगर कोई पैसे देने वाला है तो उसका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम निकलेगा और जिसमें वो लगा हुआ होगा, उसके बाद कोई फॉर्म भी नहीं डालेगा। तो अभी जो मैं उन 80 लोगों को देख रहा हूँ जिनका लोअर में भी हो गया है और एआरओ में भी अभी सिलेक्शन हो गया है, इनकी एक में टाइपिंग परीक्षा रह गई है और एक में जो है मुख्य परीक्षा रह गई है। और मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे उसमें से जो कि दोनों जगह फाइनल सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं या फिर ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं कि भाई कंपटीशन बढ़ गया है और आप दूसरे को कन्विंस भी कर दोगे अपनी बातों से, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस तरीके के बहानों में पड़ गए ना, तो आप ये मान लीजिए कि नौकरी की तैयारी तो नहीं अब हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप खुद ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आप 1 साल से जी लगाकर, मन लगाकर सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, प्रीवियस ईयर कर डाले और नए नए कॉन्सेप्ट कर डाले, पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट है और उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ कमी तो आपके अंदर भी होगी। अब या तो अपनी कमी को ढूंढ के उसे सुधार कर लो, या फिर ये बात तो है ही कि भाई कंपटीशन हाई है। आप कितने लोगों को ऐसा जानते हैं जो कि दिन रात करके पढ़ाई कर रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग करते हैं पढ़ाई का ढोंग, और 80% लोग पढ़ाई का ढोंग कर रहे होते हैं। किताबें खरीद डाली, कई लोगों को तो ये लगता है किताबें खरीदने से ही सिलेक्शन हो जाता है। घर में किताब की दुकान खोल लेंगे, उसके बाद 10 किताबें रखी हुई हैं, उसमें से एक किताब नहीं है जिसे ठीक तरीके से पढ़ा हो। तो दोस्तों, बस मैं आप लोगों से यही कन्वे करना चाह रहा हूँ कि या तो बहाना बना लो या फिर तैयारी कर लो, डिसीज़न आपका है। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप लोगों को अपनी तैयारी भी बढ़ानी पड़ेगी।
पहले एसएससी के अंदर कट ऑफ इतनी नहीं जाती थी, मगर अब जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। आप ये बात नहीं मानेंगे क्या कि मतलब अब इंटरनेट के समय पर लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, जो कि आज से 5 साल पहले नहीं मिल पाती थी कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए आप पेपर दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने ही आपको पहले बताया था कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। एसएससी सीजीएल में मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी, इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं थी जितनी कि एसएससी रिक्वायर्ड करता है। जीएस ठीक ठाक थी, मगर उस समय पेपर आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी 2016 वाली परीक्षा। उसके अंदर जो है मैथमेटिक्स नहीं आई, उसमें जीएस आ गई, इंग्लिश आ गई, ये दोनों ठीक थी और सिलेक्शन हो गया। अब यदि कोई व्यक्ति आपको ये समझा देता है आज के समय में कि भाई अगर आपकी मैथ सही नहीं है तो आप या तो स्टेनो की तैयारी कर लो, या हाईकोर्ट की परीक्षा की तैयारी कर लो, या किसी और परीक्षा ही कर लो, आपने कर ली और हो गया। और दोस्तों आज के समय पर मतलब एक तरीके से ये देखा गया है कि लोग हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला आपने देखा होगा कि पीसीएस के भी एग्ज़ाम देता है, ठीक है ना। लकी पांडे जी, मैं भी आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूँ, मगर मैं आपके उस बिलीफ को तोड़ना चाहता हूँ जो कि आपको घर कर चुका है कि भाई अब कंपटीशन हाई हो चुका है, अब हमारे बस की नहीं रही। ठीक है, कंपटीशन पहले भी था उस परिस्थिति के अनुसार, उस परिस्थिति में भी सब लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते थे दोस्तों। अगर वैकेंसी 100 निकली हैं, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 100 ही सेलेक्ट होते थे, और आज भी 100 ही सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब टफ़ हो गया है पेपर या कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 वैकेंसी आई तो 100 लोग नहीं भरे जाएंगे, भरे तो 100 लोग ही जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन उस ज़माने में भी था, अब भी था, अब अवेयरनेस हो गई है और लोग तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। तो आप बताइएगा आपकी क्या राय है दोस्तों, आपकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है इस टॉपिक पे। मैंने तो जो मेरी समझ से था वो मैंने आप लोगों को बात बताई। अब आप लोगों को जो लगता है कि भाई बड़ा है या नहीं बड़ा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप ये भी बताइए कि क्या आप ये एक्सक्यूज़ देने वाले हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।